हेलो दोस्तों, यदि आप भी 6 या 9 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 6 और 9 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 और 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। 6 फरवरी को आर्ट्स के लिए हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है और 9 फरवरी को साइंस के लिए हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो ये आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आईए, आईएसी और आईकॉम तीनों के लिए विषय कोड अलग अलग रहेगा। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। बताना है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, या मोहन राकेश को, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरि दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। खारा का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो खारा का उल्टा क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी ये कौन सा समास है, ये 5 संख्या का बोध हो रहा है पंचवटी, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाचक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, द्विगु समास। समाज का विशेषण है, समाज का विशेषण पूछा गया है, तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकालना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उनके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था एक कहानी है और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर ये कौन सा समास है, तो बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्वंद्व समास। तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास ये किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है, तो यह रचना है श्रीनिवास दास की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बोधा सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी कृति हैं? रामधारी सिंह दिनकर की कृति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, कौन सी पुस्तक अज्ञाय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञाय की है? रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक अज्ञाय हैं। तो कौन सी पुस्तक अज्ञाय की है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की मां एक एकांकी है, तो सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्मा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिरिछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दलित साहित्य का संदर्भशास्त्र के लेखक कौन है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? तो कविता से साक्षात्कार। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा थानू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। जे कृष्णमूर्ति ये शिक्षा पाठ के लेखक हैं। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति हैं। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछा गया है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 24 है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी ये किस परंपरा के कवि हैं? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेमख्याना काव्य परंपरा के कवि हैं। सूर्यदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूर्यदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पृष्टि मार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शेष सनातन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, छत्रसाल दशक में छंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्रसाल दशक में छंद है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी का महत्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो राइट आंसर हो जाएगा काल तुझसे हो रहा है मेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणेश की संधि का उदाहरण है, संधि पूछा गया है,
तो ये गुण संधि का उदाहरण है, राइट आंसर बी होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है। डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो पर्यावरण ये किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है, राइट आंसर बी होगा। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चौराहा में समास है। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, राइट आंसर डी हो जाएगा, द्विगु समास। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? रात दिन ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण, बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? समास यहाँ पर भी पूछा गया है तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? तो राइट आंसर 40 नंबर का सी हो जाएगा, जलोष्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नौकर का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, नौकर का उल्टा क्या हो जाएगा? अधिकारी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकर का उल्टा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सकाम का विलोम क्या होगा? सकाम का उल्टा क्या होता है? सकाम का उल्टा निष्काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का विलोम शब्द पूछा गया है, अनंत का उल्टा सीमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, वरा का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा उचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो घबराहट में आहट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? नहीं पूछा गया है, किसमें यहाँ पर आवा प्रत्यय नहीं है? तो ये हो जाएगा लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में हो जाएगा इष्ट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, किदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। पवन का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो पवन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। हवा का पर्यायवाची हो जाएगा, नहीं पूछा गया ना, तो ये हो जाएगा सलिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर 52 नंबर का हो जाएगा, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, राइट आंसर बी होगा। कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होता है, तो कांटा बोना यानी हानि पहुंचाना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, चांद चांद लगाना का अर्थ है। चार चांद लगाना पूछा गया है, चार चांद लगाना का अर्थ है, तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सुंदरता बढ़ जाना। कमल का पर्यायवाची होता है जलज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनंत का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अनंत का पर्यायवाची हो जाएगा शेषनाग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, शब्द के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा प्र उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बे उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, राधार शकेली किसकी रचना है? तो यह रचना है सूर्यदास की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन
सही हुआ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 12th के सेक्शन में जाकर आप लोग सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।